हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं आपके 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर जिसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का हमारा ये वीडियो नंबर 7 है। तो इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल का। पहले के टॉपिक आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उन सारी वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इस चैप्टर के पहले वाले टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्टकट में सीडीबी पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इट इज ए नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो ये एक फिक्स पीरियड के बाद, कह सकते हैं 45 दिन के बाद, आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। कैसे? बाय इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बेचान। बेचान। इसको आप एक फिक्स पीरियड के बाद ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे खास बात, ये 91 डेज से 91 दिनों से लेकर एक साल के लिए लिखे जाते हैं। ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे। इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगी होती है। उस स्टैंप ड्यूटी कितने की लगी होती है? जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू की ही उसके ऊपर एक स्टैंप ड्यूटी लगी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कौन करता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एसआईडीबीआई और एक्सिम बैंक। तो इसको इशू करने वाले ये सब हो गए। इशू किया किसको जाता है? इंडिविजुअल्स को, एसोसिएशन को, कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को। नेक्स्ट बात, इनकी जो मिनिमम फेस वैल्यू होती है वो होती है 5 लाख। जिस भी पर्सन को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है उसको कम से कम 25 लाख के ये डॉक्यूमेंट लेने ही होते हैं। तो मैं ये टॉपिक एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज एन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। एक फिक्स पीरियड के बाद, मतलब 45 दिन के बाद, आप इसको किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 91 डेज से लेकर एक साल तक की होती है। इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगी होती है। स्टैंप ड्यूटी फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट लगी होती है। इसको इशू करने वाले, ये इशू किसको किसको किया जा सकता है? इंडिविजुअल को, एसोसिएशंस को, कंपनीज को, कॉरपोरेशन को। मिनिमम जो फेस वैल्यू होती है इसकी होती है 5 लाख। इन्वेस्टर्स, मतलब जिसको भी इसमें इन्वेस्ट करना है उसको कम से कम 25 लाख के ये डॉक्यूमेंट परचेज करने ही होते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं। कॉमर्शियल बिल भी नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ये यूज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम उधार में सेल करते हैं। तो उधार में सेल करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट तो करना होता है। तो उस पैसे की अरेंजमेंट के लिए, फाइनेंस की अरेंजमेंट के लिए ये कॉमर्शियल बिल लिखे जाते हैं। कॉमर्शियल बिल लिखता कौन है? सेलर, जिसने गुड्स को सेल की। किसको की? बायर को। तो सेलर क्या करेगा? एक कॉमर्शियल बिल लिखता है, बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक फिक्स पीरियड के बाद, जो भी डेट इन दोनों ने आपस में डिसाइड की है, उस डेट के बाद बायर क्या करता है? सेलर को पैसा वापस कर देता है। अगर ड्यू डेट से पहले सेलर को पैसे की जरूरत है तो वो इस कॉमर्शियल बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। तो ये जो कॉमर्शियल बिल होते हैं ये शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोस्टली ये 90 दिनों के लिए लिखे जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकली टॉपिक आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ए ने बी को सेल की। ए क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट लिखेगा जिसको हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बिल है। इस कॉमर्शियल बिल में सारी बातें लिखी होती हैं कि मैंने बी को सेल की है, इतने दिनों के बाद वो पैसा वापस कर देगा। सारी बातें ए ने बी के लिए इस डॉक्यूमेंट में लिख दी। ये डॉक्यूमेंट बी के पास जाएगा। बी क्या करेगा? इसके ऊपर साइन करेगा और ये डॉक्यूमेंट ए को रिटर्न कर देगा। अब ये डॉक्यूमेंट ए के पास रखा हुआ है। मान लीजिए ये पैसा ए को मिलने वाला है 3 महीने के बाद।
ए को ये पैसा बी से 3 महीने के बाद मिलने वाला है, तो 3 महीने के बाद बी क्या करेगा, इसको पैसे वापिस कर देगा। पर अगर 3 महीने से पहले ए को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, बी तो पैसे देगा नहीं क्योंकि बी ने तो 3 महीने का टाइम बोला हुआ है। अब 3 महीने से पहले मान लो ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ए क्या करेगा, इस कॉमर्शियल बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। ये कॉमर्शियल बिल हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। बैंक हमको क्या करेगा, कुछ अमाउंट वापस दे देगा। मतलब मान लो ये बिल है 10,000 का, हमने बैंक में ये डिपॉजिट करवाया 10,000 का, बैंक हमको क्या करेगा, मान लो 9500 दे देगा। ड्यू डेट पर, जिस डेट को पैसा मिलने की तारीख है, बैंक पैसा किससे वसूल कर लेगा, बी से वसूल कर लेगा। क्योंकि इस कॉमर्शियल बिल के ऊपर जिसने पैसा देना है उसका नेम लिखा होगा, मतलब कॉमर्शियल बिल के ऊपर बी का नेम लिखा हुआ होगा कि बी ने पैसा देना है। तो मतलब ड्यू डेट पर या तो सामने वाली पार्टी पैसा दे देती है, या ड्यू डेट से पहले अगर ए को पैसे की जरूरत है तो ए क्या कर सकता है, इसी कॉमर्शियल बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट होता है। मोस्टली ये कॉमर्शियल बिल 90 दिनों के ही लिखे जाते हैं। तो ये हमारा जो मनी मार्केट का टॉपिक है हमारा कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।